ठीक है मत। हाँ जी। हम अभी अच्छे से अ, हम कल तक देख रहे थे कि कैसे ये जो पूरा भूमंडल है, भूमंडल को देखकर परीक्षित महाराज को बहुत सरप्राइज हो रहा है। और वो सोच रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे मूव कर रहा है सन, और सारे सन उल्टा मूव कर रहा है या सीधा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि सन जो है उसकी एक्सेल जो है माउंट मेरू और मानस उत्तर माउंटेन्स के ऊपर होती है, और वो क्लॉकवाइज मूव करता है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि सन जो है वो उत्तरायण और दक्षिणायन से जाते हुए राशियों के ऊपर से जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो परीक्षित महाराज कंफ्यूज हो गए कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, कि ऐसे तो घोड़े ऐसे दौड़ते हैं क्लॉकवाइज, फिर आप बोल रहे हो राशियों के ऊपर से उल्टे दौड़ते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो राजन, ऊपर से देखते हैं तो राशियां जो है, नीचे से राशियां जो है वो उल्टा उल्टा घूम रही है ऐसे। वो खुद का राशियों का जो सेट है, वो पूरा 12 राशियों का सेट ऐसे 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 उल्टा घूम रहा है। तो जब हम सिद्धा राशि को देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे सूरज भी उसके ऊपर से उल्टा घूम रहा है, लेकिन सूरज का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि ऐसे घूम के उसके ऊपर आता है, फिर ऐसे घूम के थोड़ा सा आगे आता है, फिर ऐसे घूम के और आगे आता है। तो ऐसे लगता है जैसे उल्टा घूम रहा है, लेकिन घूम तो रहा है, सीधे ही घूम रहा है वो, कंटिन्यूअस सीधे घूम रहा है, ऐसे ऐसे सीधे घूम रहा है। बस प्रतीत होता है, बस इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि राशियां उल्टा घूम रही है और उनका स्पीड बहुत कम है। तब परीक्षित महाराज वॉज ऑस्ट्रक। परीक्षित महाराज इतने ऑस्ट्रक थे कि हाउ वंडरफुल, मतलब कृष्णा एक ही वस्तु को एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, लेकिन देखते वक्त सिर्फ राशियों को देखकर ऐसे लग सकता है जैसे वस्तु उल्टी घूम रही है। सो इट कोइंसाइड्स विद फिजिक्स लॉ ऑल्सो। हमने एक म्यूजियम देखा था, तो उस साइंस म्यूजियम में दिखाया था कि वो बॉल लेफ्ट टू राइट जा रही होती है, लेकिन दिखती ऐसे है जैसे राइट टू लेफ्ट जा रही है। तो यहीं पे है सिक्किम में, सिक्किम में था गैंगटॉक में, तो बता वो म्यूजियम देखा था, साइंस म्यूजियम, अलगारा। तो अलगारा में एक साइंस म्यूजियम है। तो वो ऐसे ही उन्होंने फिजिक्स लॉ के हिसाब से दिखाया था कि कैसे डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, हमारी आंखें उसको रिवर्स डायरेक्शन में देख लेती है। तो हमारे भागवतम में तो ये बहुत पहले से ही वो दिखा रहे हैं कि कैसे इल्यूजन हो जाता है। तो ये बताया तो परीक्षित महाराज को बहुत औसम लगा ये सुनकर। फिर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला कि देखो राजन, ये जो सूर्य भगवान है वो दिन और रात क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर सूर्य भगवान सीजन्स में भी बदलाव लाते हैं। जो भी आप देखते हो, विंटर सीजन है चाहे समर सीजन है, अब सूर्य भगवान क्या करते हैं कि वो हाँ, जब 2 महीनों के ऊपर से ट्रैवल कर रहे हैं, 12 महीने लगते हैं पृथ्वी के ऊपर से ट्रैवल करने में, लक्षद्वीप के ऊपर से ट्रैवल करने में। तो 12 महीने लगता है, तो हर 2 महीने बाद सूर्य भगवान जहां पे भी होंगे, हर ऑल्टरनेट 2 महीने बाद सीजन बदलता है। इसलिए साल में 6 सीजन होते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। तो साल में 6 सीजन होते हैं, इसलिए सब लोग बहुत ही अलग अलग वैरायटी एंजॉय कर पाते हैं अपने जीवन में। सोचो आप एक ही एंटार्क्टिका में जाके रखो और कंटिन्यूअसली 11 महीने के लिए विंटर सीजन ही हो, तो आपको मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना, वेट करते रह जाते। अभी जैसे अभी ठंड पड़ी है विंटर्स में, वेट ही करते रह रहे हो कि कब थोड़ी सी हल्की सी गर्मी आए, स्प्रिंग आए, स्प्रिंग आए, वेट ही करते रह जाते हो, क्योंकि बहुत ठंड भी अच्छी नहीं लगती। तो भगवान ने ऑलरेडी वैरायटी डाल के रखी है, सूर्य भगवान ने। अब सूर्य नारायण नारायण भगवान क्या करते हैं, स्वयं ही सूर्य भगवान बन जाते हैं और पूरी शक्ति से सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं और सारे ऑर्बिट्स कंट्रोल करते हैं। इसलिए सूर्य नारायण को अल्टीमेट अग्निहोत्र यज्ञ करने लग जाते हैं लोग। अग्निहोत्र यज्ञ करने से क्या होता है, आपकी इच्छाएं पूरी होती है, कोई भी इच्छा हो आपकी पूरी हो जाती है। अग्निहोत्र अग्निहोत्र यज्ञ ही सूर्य नारायण के लिए को प्रसन्न करने के लिए है। तो जो भी इंसान अग्निहोत्र यज्ञ करेगा, शुरुआत में भौतिक इच्छा के लिए करेगा यज्ञ, और भौतिक इच्छा करते करते अपने आप ही नारायण है, नाम है उसमें, तो उस नाम से ही उसका शुद्धिकरण होगा, और फाइनली वो जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री होने के लिए यज्ञ करने लगेगा। फिर धीरे धीरे भगवान की प्रेम भक्ति करने के लिए वो यज्ञ करने लगेगा। लेकिन उसका यज्ञ करने का कारण बदलता रहता है धीरे धीरे, बट बहुत टाइम लगता है। प्राचीन बारी को तो बहुत टाइम, राजा प्राचीन बारी कितने सालों तक कर रहे थे यज्ञ, 10,000 साल लग गए थे ना उनको। 10,000 साल से राजा उधर उनके बेटे प्रचेताज है, वो शिव जी की रुद्र गीता गा रहे हैं, कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं,
और इधर उनके पिताजी 10,000 सालों तक बस यज्ञ ही कर रहे हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पुत्र आने वाले हैं वापस, शादी करके आएंगे, उनके लिए मुझे 10 देश बनाने हैं, 10 महल बनाने हैं, हर बेटे के 10-10 बेटे होंगे, तो उनके बेटों के लिए भी सोने के महल बनाने हैं। अब उनके बेटों के लिए भी जमीनें चाहिए होंगी, तो उसके लिए जमीनें खरीदनी है, आसपास के किंगडम्स को कॉन्कर करना है। तो बंदे की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही थी 10,000 साल तक। अगर किसी की 10,000 साल तक इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है, तो सोचो आपको कितने अग्निहोत्र यज्ञ करने पड़ेंगे अपनी इच्छाएं खत्म करने के लिए। हो सकती है क्या इच्छाएं खत्म? आप एक एक्सरसाइज करना अपने मन में, या फिर पेपर और पेन लेके एक्सरसाइज करना। व्हाट डू आई वांट, व्हाट डू आई वांट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, व्हाट डू आई वांट, ऐसे करके एक्सरसाइज करना। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुझे पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चे का भला चाहिए, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, बच्चे के लिए घर चाहिए, कार चाहिए, खुद के लिए कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसे करके बड़ी सारी लिस्ट निकल आएगी। अब उतनी लिस्ट वाली उतने अग्निहोत्र यज्ञ। और ये इमेजिन मत करना कि आज की जो लिस्ट निकलेगी वो परमानेंट होगी। अगर आपके इसमें से 2 इच्छाएं भी अग्निहोत्र यज्ञ से पूरे हो गए ना, आपका मन इतना ज्यादा पागल कुत्ते की तरह हो जाएगा कि मुझे तो ब्रेड मिल गया, इस घर से ब्रेड मिलता है मुझे, अब तो मैं हर रोज इस घर में आके लाल टपकाऊंगा और मैं हर रोज ब्रेड खाऊंगा यहाँ पे। वैसे मन इतना भयंकर चंचल हो जाएगा कि मन बोलेगा और एक अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, और एक अग्निहोत्र, एडिक्शन हो जाएगी। एडिक्शन हो जाती है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मेहनत क्यों करे, काम क्यों करे उसके लिए, यज्ञ कर लो मिल जाएगा, यज्ञ कर लो मिल जाएगा। ऐसे करके तमोगुणी भक्ति होने लगेगी। फिर न सूर्य नारायण की करोगे, लेकिन तमोगुण में ट्रांसफर, फिर आपको तमोगुण से रजोगुण में ट्रांसफर होना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कहीं ना कहीं शास्त्र, हरि कथा सुनो, जाप करो रे, फिर रजोगुण में आ जाओ, फिर सत्वगुण में आ जाओ, फिर जाके भक्ति। तो इसलिए इस मार्ग पे जाना नीचे का रास्ता है। नीचे का रास्ता इसलिए है क्योंकि जैसी इच्छाएं पूरी होती है ना, आपकी इच्छाओं का स्वरूप बहुत बड़ा रूप ले लेता है। कहते हैं कि एक स्पार्क होता है, वो फायर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यज्ञ में अग्नि, अग्नि होती है, वो एक स्पार्क को अग्नि फायर में कन्वर्ट करती है, नहीं करती? अग्नि, अग्नि का स्वरूप ही है स्पार्क को बड़े से फायर में कन्वर्ट करना। आपके अंदर कोई एक दबी हुई इच्छा है, उसको मैग्नानिमस कैसे बनाना है, वो यज्ञ करता है, कर्मकांडी यज्ञ। सो इट इज अ वेरी रिस्की पाथ। लेकिन कुछ लोग करते हैं और धीरे धीरे फिर कर्मकांड, कर्मयोग से बाहर आते हैं। फिर उनको कोई ज्ञान योगी मिलना चाहिए, फिर थोड़ा ज्ञान ले लेंगे, कर्म कांड के लिए टाइम नहीं बचेगा, शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र को सुनेंगे, तो फिर उनको ध्यान योगी मिलना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा। दूसरों से जब सुनते हैं तो कंसंट्रेशन होता है, खुद बुक पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं होता। तो उनको किसी ध्यान योगी गुरु की जरूरत पड़ेगी कि भाई बैठ तू एक जगह पे, मेडिटेशन कर, ध्यान लगा, आंखें बंद कर, मुद्रा बना, मेडिटेशन कर और ध्यान बना। तो क्यों? क्योंकि तेरा मन पास्ट और फ्यूचर में रहता है, तो तू कंसंट्रेट करना सीख ले। फिर उनको ध्यान योगी की जरूरत पड़ेगी। एक बार ध्यान योगी से कंसंट्रेशन आ गया, फिर उसको किसी भक्त की कृपा होनी पड़ेगी, तब जाके कंसंट्रेशन से हरि नाम ले पाएगा। फिर उसको उत्तम अधिकारी भक्त की या फिर अवधूत भक्त की जरूरत पड़ेगी, जहां पे उसको प्रेम डेवलप हो जाएगा। फिर हरि नाम कंसंट्रेशन से करने की बजाय प्रेम से करने लगेगा वो। सो लोगों को लगता है कंसंट्रेशन से हरि नाम करने वाले बड़े तोफ होते हैं। नहीं नहीं, प्रेम से करने वाले तोफ होते हैं, अवधूता होते हैं, उत्तम अधिकारी होते हैं। कंसंट्रेशन से करने वाले मध्यम अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। कनिष्ठ अधिकारी तो कंसंट्रेट भी नहीं करता, वो तो आंखें खोल के जाप करता है। कनिष्ठ अधिकारी हमेशा ही आंखें खोल के जाप करेगा। लेकिन जो मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी जाता है, वो आंखें बंद करेगा। उत्तम अधिकारी गारंटीड आंखें बंद करके जाप करेगा, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, हमेशा आंखें बंद रहती थी। गौर किशोरदास बाबा जी, हमेशा उनकी तो आंखें ऐसे आईलिड्स ऐसे गलती से ऐसे धीरे से हल्के से ओपन करते थे वो, और हमेशा उनके आईलिड्स पे कभी कभी धूल पड़ी रहती थी गौर किशोरदास बाबा जी के। वो धूल भी साफ नहीं करते थे, कहते थे धूल साफ करेंगे तो आंखें खोलने का मन करेगा, तो धूल रहने दो। कभी कभी खुद ऐसे धूल उठा लेते थे और आंखों के ऊपर ऐसे मलते थे, जिससे कि मेरी आंखें ना खुले और मैं आंखें बंद करके अच्छे से जाप करूं। सच सिंपल, सच सिंपल एंड कितने वैरागी। सो शास्त्रों में जो बताया गया है उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। बट द थिंग इज कि हमें प्रेम भक्ति तक पहुंचने के लिए
ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। तो जो अग्निहोत्र यज्ञ करता है उसकी जर्नी पता चली क्या होगी। अग्निहोत्र यज्ञ करने वाली की जर्नी समझ में आई, राइट। उस कैसे फॉल डाउन होगा। तो भक्त ने ये रिस्क नहीं लेनी है। गॉट इट। ठीक है। चाहे कितने भी लोग आए, सास ससुर आए, माँ बाप आए और बोले ये कर लो, उनकी खुशी के लिए कर लो। घर वालों के बड़े लोग जो होते हैं उनकी खुशी के लिए कर लो, उनका दिल नहीं तोड़ना। वो बड़े लोग हैं, उनके उनके सामने शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान नहीं दिखाना। लेकिन उनकी खुशी के लिए कर लो, आप पे खुद मत करो। ठीक है। उनका मन रखने के लिए करो, उन्होंने मन्नत मांगनी है, मांगने दो उनकी, उसमें ये देखो कि कितनी अच्छी फीलिंग्स है। लेकिन उसके पीछे उनको रोकने मत जाओ। लेकिन खुद पे जब आएगा ना, तो अपनी लक्ष्मी कभी ऐसे यज्ञ में नहीं लगाना, अपनी टाइम नहीं लगाना और अपनी एनर्जी मत लगाना। इफ यू आर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर तो अवॉइड ही कर लो कि ऐसे वाले यज्ञ करने से, नहीं तो फिर वापस नीचे से ऊपर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर घूमते ही रह जाओगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर आगे बताया कि सन गॉड जो होता है, सूर्य भगवान जो होता है, भूलोक और भूवर लोक के बीच में ट्रैवल करता है। तो भूवर लोक में बड़े सारे भूत पिशाच होते हैं और भूलोक में हमारे यहाँ पे पृथ्वी है हमारी। तो इसके बीच में सूर्य भगवान ट्रैवल करता है। तो ये 12 राशियों के ऊपर से जाते हैं और 6 अलग अलग सीजन्स बनाते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला अब मून जो है, मून भी घूमता है। लेकिन मून का स्पीड, मून बहुत दूर है। जितना सन दूर है उससे भी कितने लाख योजना, 1 लाख योजना और आगे है मून। इसलिए मून की साइज छोटी दिखती है और मून बहुत दूर है एज कम्पेयर टू सन। लेकिन उसकी स्पीड खतरनाक है। जितना स्पीड से सूर्य भगवान दौड़ते हैं, सूर्य नारायण रथ दौड़ता है, उससे ज्यादा स्पीड से कौन दौड़ता है। चंद्र। चंद्र देवता तो कौन है, राजा है ना। पूरे भूमंडल का राजा ही बोला गया है चंद्र देवता को। क्योंकि चंद्र देवता लाइफ देते हैं, जहां पे अंधकार है वहां पे रोशनी फैलाने का काम चंद्र देवता करते हैं। वो बहुत ही पुण्य का काम करते हैं चंद्र देवता। तो अभी देखो देवताओं के लिए बहुत मुश्किल है। चंद्र देवता है ना, उनके लिए पुण्य से बाहर आना कितना मुश्किल है। उनका जॉब ही पुण्य वाला है ना। जॉब ही पुण्य वाला है ना, जहाँ पे अंधकार है वहां रोशनी फैलाना। डॉक्टरों का जॉब पुण्य वाला है। डॉक्टर कितना पुण्य करते हैं, लोगों की जिंदगी बचाते हैं सर्जरीज कर करके कर करके। जिसका जॉब ही पुण्य वाला होता है ना, उसको बहुत मेटिकुलसली कृष्णा को याद करके अपना जॉब करना पड़ता है बार बार। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मुंबई में मीरा रोड पे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है। वहां पे जाना और वहां पे डॉक्टर्स का स्वभाव देखना, वहां के डॉक्टर्स का अप्रोच देखना, कैसे वो पेशेंट्स को ठीक करते हैं। तो उनका जो अप्रोच है वो बहुत यूनिक है। वो पूरी तरह कृष्णा को सरेंडर होके अपना जॉब करते हैं। तो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं ना, वो गलती से भी स्वर्गलोक नहीं जाएंगे। वो जाएंगे तो वैकुंठ गोलोक ही जाएंगे। क्योंकि वो कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, पेशेंट्स की सेवा करके। तो वहां से उनका वर्क एथिक्स उठा के लाना है और अपने अंदर डालना है, इफ यू आर वर्किंग। और अगर परिवार का ख्याल भी रख रहे हो तो भी उसको भी अपना एक ये समझना है, काम समझना है। और वहां के डॉक्टर्स का जो भाव है, किस तरीके से वो कृष्णा की सेवा करते हैं, बाय सर्विंग पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। वो ऐसे नहीं सोचते कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन है उन जीवात्माओं के साथ। ऐसे नहीं कि कई सारे कांचे पड़ी है नीचे और एक छोटा कांच का टुकड़ा दूसरे कांच के टुकड़े के साथ कनेक्शन कर रहा है, नहीं। ये कांच का टुकड़ा समझ रहा है कि मैं सबसे बड़ी कांच की सेवा कर रहा हूँ बाय सर्विंग दिस कांच का टुकड़ा। अब मैं इस ग्लास की सेवा कर रहा हूँ, तो ये कांच का टुकड़ा अपने आप ऐसे ऐसे एलिवेट होगा और वहां पे कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा डायरेक्ट उसके साथ कोई कनेक्शन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ना मुझे किसी रेसिप्रोकेशन की जरूरत है। वैसे वो डॉक्टर्स का पूरी तरह सेवा भाव होता है जब वो पेशेंट्स को ठीक करते हैं। तो वहां से हमने सीख के लाना है कि हमने अपने किसी भी काम में, चाहे बच्चे को बड़ा कर रहे हो, चाहे किचन में काम कर रहे हैं हम लोग, चाहे बाहर रिश्तेदारों के घर पे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, ऐसे घर गृहस्थी के भी काम कर रहे हैं। सो ऑलवेज वी आर डूइंग इट ओनली फॉर कृष्णाज प्लेजर। क्योंकि कृष्णा को अच्छा नहीं लगेगा बाकी जीवात्माओं के साथ हमने अगर खुद से ही पंगे लेना शुरू कर दिया या अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए तो। सो डू एवरीथिंग फॉर कृष्णा। तो पुण्य करने वाले लोगों के लिए रिस्क होती है। तो वैसे चंद्र भगवान के लिए, चंद्र देवता के लिए रिस्क है। वो जहाँ पे अंधेरा है वहां पे लाइट फैला रहे हैं तो बहुत ज्यादा पुण्य कर रहे हैं। लेकिन अगर चंद्र देवता कंटिन्यूअसली कृष्णा की सेवा के लिए करेंगे तो वो स्वर्गलोक को एस्केप कर पाएंगे आफ्टर डेथ। लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो ही विल हैव टू बी रिबॉर्न एज
मून गॉड इन सम अदर ब्रह्मांडम। तो जो मून है वो क्या करते हैं कि वो हर 2-2.5 दिन बाद अपना एक राशि से दूसरी राशि में शिफ्ट होता है। तो मैं दोपहर को बैठी थी, मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया कि एक राशि के ऊपर अगर वो एक महीना जितना एक महीना लगता है सूर्य भगवान को कवर करने में, तो एक महीना तो एक राशि के ऊपर ट्रैवल करने में लगता है सूर्य भगवान को। तो सूर्य भगवान वही डिस्टेंस 2.25 दिन में कवर कर लेता है, 2.25 डे। तो 2.25 डे में, तो इसका मतलब एक राशि के ऊपर चंद्र देवता 2.25 दिन बिता रहे हैं, तो 12 राशि के ऊपर कितने दिन चलेंगे? नहीं नहीं, 12 राशि, 20 सा 24 ना, 24 ट्वेंटी प्लस फोर आपका 24 दिन हो गए है ना, 24 डेज हो गए, और क्वार्टर क्वार्टर सारे 12 क्वार्टर्स ऐड कर लो तो कितने हो गए? 3 3 दिन और, तो कितने दिन हो गए 7 टोटल? 27 हाँ, 27 डेज। सो चंद्र देवता क्या कर रहे हैं, महीने में, एक महीने में 12 राशियों को 2.25 दिन खुश रख रहे हैं। एक राशि एक महीने में 2.25 दिन तक ऑटोमेटिकली खुश रहेगी। बाकी टाइम वो हमेशा अप्स एंड डाउन से जाएगी। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि वो फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही है, रो क्यों रही है, खुश क्यों हो रही है। उसके ऊपर मून का प्रभाव बहुत होगा, मून के मूवमेंट्स का प्रभाव होगा। जैसे ही उसके ऊपर अंधेरा आएगा और मून नहीं है टॉप पे, तो वो राशि हमेशा डिप्रेशन में, अननेसेसरी लोनलीनेस में जाएगी, अननेसेसरी डिप्रेस्ड फील करेगी, सैड फील करेगी। तो जो लोग मून पे डिपेंड रहेंगे उनको ये बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से जाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आके उनको तंग कर रहा है, वो खुद ही अपने आप को तंग कर लेते हैं। वो खुद ही क्या करते हैं, किसी भी चीज को बहुत एग्जैजरेट कर लेते हैं अपने माइंड में, और अपने आप से ही इमेजिनेशंस कर लेते हैं, नेगेटिव इमेजिनेशन करेंगे, और खुद ही अपना मूड ऑफ करके बैठ जाएंगे, खुद ही अपना ये करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब किसी और को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ता उनको दुखी करने के लिए, उनका एक छोटा स्टेप भी काफी होता है इनको दुखी करने के लिए। सो मून गॉड के पास लिमिटेड पावर्स है, 2.25 दिन की पावर है। सूर्य भगवान के पास एक महीने की पावर है। बट द थिंग इज कि अगेन ऑटोमेटिक इस पे डिपेंड रहता है। जो लोग कर्म योगी होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, ध्यान योगी होते हैं, उनके लिए ये सब कुछ लागू होता है। आप देखो दुर्वासा मुनि इतनी तपस्या करके आते हैं, फिर भी गुस्से के शिकार होते हैं ना, होते हैं या नहीं होते? तो उनका भी मूड स्विंग होता है ना, तो उनका मूड स्विंग होता है। ही गेट्स एंग्री, समटाइम्स ही विल नॉट गेट एंग्री, बट समटाइम्स ही विल गेट एंग्री। सो ये सब पे एक्ट होता है। इफ यू आर नॉट सरेंडर्ड अन टू लोटस फीट ऑफ कृष्णा, तो देन यू आर अप फॉर अ वेरी डिफिकल्ट गेम इन लाइफ, देन यू आर प्लेइंग अ वेरी रिस्की गेम। बहुत ही रिस्की गेम खेल रहे हो, जिसमें आपने अपने सारे पत्ते किसी और के हाथ में दे रखे, हुकुम का इक्का ही आपने चंद्र देवता के हाथ में दे दिया है। तो फिर बड़ा, और अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो लेकिन आप कृष्ण को याद भी नहीं कर रहे हो, तो आपने हुकुम का इक्का सूर्य भगवान के हाथ में दे रखा है कि चलो आप साल में एक महीना डिसाइड कर लो मेरा भाग्य, बाकी 11 महीने मैं बस ब्लेम करूंगा सर्कमस्टांसेस को, मैं बस माता पिता को ब्लेम करूंगा, मैं रिश्तेदारों को ब्लेम करूंगा, टीचर्स को ब्लेम करूंगा, गुरु को ब्लेम करूंगा। आजकल गुरु को ब्लेम करने वाले भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो पहले तो गुरु जो बोलते हैं वो फॉलो करता है, और उसके बाद उनके पास रेजिलियंस नहीं होता बाउंस बैक करने का। उनके पास फेलियर आने के बाद, ऐसा थोड़ी है कि गुरु की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से इमीडिएट सक्सेस आएगा। गुरु बोलेंगे कि जा तू एक सनफ्लावर का सीड ऐसे बीज बो के आ जा गार्डन में। अब दूसरे दिन उसने पानी दिया, दूसरे दिन उसमें से कुछ बाहर नहीं निकला। ये लैपटॉप से आ रही आवाज। तो दूसरे दिन वो नहीं निकल के आया स्प्राउट, तो वो बोलेगा खामखा गुरु की बात सुनी, कल इतने टाइम तक मैं मिट्टी खोदता रहा, 20 किलोमीटर ट्रैवल करके गया, सनफ्लावर के सीड्स लाया, पेट्रोल पे इतना खर्चा हुआ, ये हुआ, लेकिन क्या फायदा हुआ? वो आ ही नहीं रहा। फिर दूसरे दिन पानी दे रहा है, आ ही नहीं रहा। तीसरे दिन आ ही नहीं रहा, चौथे दिन आ ही नहीं रहा। एंड देन ही विल स्टार्ट रिग्रेटिंग, खामखा गुरु की बात मानी, अब मानने का मन नहीं करता। तो 4 दिन जब उसको सक्सेस नहीं आ रही है, तो वो गिव अप करने की कोशिश करेगा, और फिर गुरु को भी ब्लेम करेगा। तो 11 महीने उसके ऐसे चले जाते हैं लोगों के, ब्लेम करने में दूसरों को। और फिर उसमें से एक महीना कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ,
काफी दिनों बाद कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। तो अगेन यू आर प्लेइंग अ वेरी रिस्की गेम, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे भी हुकुम का इक्का आपने सूर्य नारायण के हाथ में दे दिया। तो यहाँ पे लॉस वाली गेम तो आप खुद ही खेल रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है। सो बेनिफिट वाली गेम तो ये है कि अर्जुन अर्जुन जैसी, अर्जुन कभी साथ ही नहीं छोड़ते थे कृष्णा के। अर्जुन ही जस्ट नेवर स्टॉप्ड बीइंग विद कृष्णा। एक बार उनका कांटेक्ट हो गया था कृष्णा के साथ, बचपन से तो सुनते आए थे कृष्णा ने गोकुल में ये किया वो किया, कुंती माता काफी सारी चीजें बताती थी। तो अर्जुन को बड़ी हंसी आती थी, बहुत इंटरेस्ट से सुनते थे अर्जुन। और उनको पता था कि कृष्णा ये कर रहे हैं और वो सच है, जेन्युइनली सच है, ये सब पता था उनको। तो उन्होंने कभी डाउट नहीं किया कि कृष्णा ने पूतना को नहीं मारा होगा। ही जस्ट फेल्ट कि हाउ, कितना अद्भुत है, 10 दिन के कृष्ण है और वो 10 दिन का बेबी के टाइम पे भी पूतना को मार रहे हैं। पता नहीं मैं कब मिलूंगा कब मिलूंगा। बड़े होने के बाद जब मिले उसके बाद अर्जुन ने साथ ही नहीं छोड़ा कृष्णा का। ये ना कहीं ना प्रकार ही वॉज ऑलवेज विद कृष्णा। तो टफ सर्कमस्टांसेस में भी कृष्णा ही काम आए। तो उनका जो अभाग्य था वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, बिकॉज अभाग्य को उन्होंने अभाग्य की तरह देखा ही नहीं। हर चीज में ग्रोथ हुई उनकी। जब भी उनको भेज दिया गया था बाहर अज्ञातवास में इधर उधर, हर टाइम पे उनका ग्रोथ हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल या फिर शांत होके बैठे और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कुछ ना कुछ कर रहे थे और ग्रो, हमेशा ग्रो कर रहे थे और फ्लो हो रहे थे लाइफ में। सो दैट वाज द डिफरेंस कि आप डिपेंड नहीं रहते किस्मत पे। किस्मत पे डिपेंड रहने वालों को बहुत दुख आते हैं लाइफ में। वो मून और सन पे डिपेंड रहते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि सेरेंडिपिटी सेरेंडिपिटी, वी विल डिपेंड अपॉन डेस्टिनी, आई वांट टू जस्ट सरेंडर टू द टाइम। तो ये टाइम को किसने बोला है, कौन से शास्त्र में लिखा है? टाइम को सरेंडर हो जाओ, किस्मत को सरेंडर हो जाओ, टाइमिंग इज एवरीथिंग, टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो ये सारे जो वेस्टर्न कल्चर है जहां से भी आया है, योग आना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं योग आना चाहिए, योग आने पर ही सारी चीजें अच्छी होती है। क्यों? आप योग को खींच के लाओ ना, खींच के लाओ योग। हरि नाम ले लो और योग को खींच के लाओ। जैसे ही हरि नाम लोगे तो आपके सर के ऊपर सूर्य भी है और चंद्र भी है या नहीं है? हरि नाम लोगे तो सूर्य भगवान भी ध्यान देंगे और चंद्र देवता भी ध्यान देंगे, बिकॉज दे आर, दे जेन्युइनली वांट टू बी गेट along with devotees, they genuinely have devotees in their good books। तो आपके ऊपर तो भाग्य ही भाग्य, 24 घंटे 365 दिन भाग्य ही भाग्य है। एक दिन ऐसा नहीं है जब आपका डाउन टाइम चल रहा है। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। चंद्र देवता इज डिवोटी ऑफ कृष्णा। मजाल है जो चंद्र देवता सिर्फ 2.5 दिन ही 2.25 दिन ही आपके ऊपर कृपा दिखाएंगे, वो तो 365 दिन दिखाएंगे। उनको कोई ये नहीं है। उनकी लाइट हमेशा पड़ी रहेगी, हर हर रात को पड़ी रहेगी। फिर आपकी राशि चाहे कोई भी हो, कोई भी राशि हो, टिम्बकटू राशि हो, कोई भी राशि हो, इट डजेंट मैटर, फिर आपके ऊपर कृपा रहेगी। बट बेसिक साइंस समझना पड़ेगा कि हमेशा सूर्य और चंद्र की कृपा अगर चाहिए सर पे, तो वो दोनों किससे कनेक्टेड है? वो दोनों तो ध्रुवलोक से कनेक्टेड है। ध्रुवलोक किससे कनेक्टेड है? वैकुंठ से कनेक्टेड है, डायरेक्टली भगवान से कनेक्टेड है। सो वो जिससे कनेक्टेड है, वो जिससे कनेक्टेड है उससे कनेक्ट हो जाओ ना, फिर ऑटोमेटिक कृपा ट्रांसफर होगी। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऊपर से तो कृपा आनी है, टेक्निकली भी देखा जाए तो वैसे ही कृपा आनी है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि नहीं कृपा आएगी। तो हाँ, ये जो सुखदेव गोस्वामी जी थे, कह रहे थे कि मून का मूवमेंट जो होता है वो एक दिन और एक रात बना देता है पितृलोक के लोगों के लिए, जब पूरी हमारे पृथ्वी पे घूम रहे होते हैं। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, लाइक द सन द मून इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड सन गॉड ऑल्सो इज प्रोवाइडिंग लाइफ टू द अर्थ। तो दोनों दोनों एक ही काम कर रहे हैं बट अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं। लेकिन मून को जीवा कहा गया है, चीफ जीवा। चीफ जीवा मतलब जितनी भी जीवात्माएं हैं उसमें से चीफ जीव कौन है? तो मून गॉड है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पुण्य का काम कर रहे हैं। वो जेन्युइनली खाना देने का काम कर रहे हैं, अंधेरे में भी जिंदा रखने का काम कर रहे हैं जीवात्माओं को। तो चीफ जीवा कहा गया है। मून के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। और मून को मनोमय, अन्नमय और अमृतमय भी कहा गया है। मनोमय इसलिए कहा गया है क्योंकि मून के पास पावर है आपके माइंड को कंट्रोल करने की। अन्नमय क्योंकि खाना बनाने की फैसिलिटी रात को भी अवेलेबल है। और अमृतमय इसलिए है क्योंकि वो लाइफ लाइफ डालते हैं उस खाने में, जान डालते हैं। खाना तो चलो कहीं पे भी मिल सकता है, बन खा लो आप,
ब्रेड खा लो, उसमें कहाँ लाइफ एयर होती है? नो लाइफ एयर। ब्रेड में लाइफ एयर नहीं है, बर्गर में लाइफ एयर नहीं है, पिज्जा में लाइफ एयर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है, जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें कोई लाइफ एयर नहीं होती। लेकिन जो आप फ्रेश खाना घर पे बनाते हो उसमें लाइफ एयर होती है। तो अमृतमय कहा जाता है। जो अन्न में प्राणवायु है, प्राणवायु कैसे जाएगा? इंसान बनाएगा अपने हाथ से, तभी प्राणवायु जाएगा। प्रोसेस्ड फूड्स ही फैक्ट्री में बनते हैं और पैकेज्ड पैकेट होता है उसमें। तो मशीन से बने गए खाने में कभी भी प्राणवायु नहीं होगा। पिज्जा भले ही हाथ से बन रहा है, अल्टीमेटली ओवन में जा रहा है, मशीन में जा रहा है, अल्टीमेटली मशीन में जा रहा है, तो उसमें प्राणवायु हो नहीं सकता। बन्स अवन से निकल रहे हैं, बर्गर का बन अवन से निकलता है, इसलिए उसमें लाइफ एयर नहीं होती, इसलिए उसमें चंद्र देवता के कोई ब्लेसिंग्स नहीं हो सकते। अगेन, जो भी आप मैदे का बेकरी फूड खाते हो, वो सारी चीजें मशीन से निकल के आती है। जैसी मशीन से निकल के आती है तो उसके अंदर लाइफ एयर होती ही नहीं, तो उसमें अमृतमय क्वोशंट खत्म हो जाता है। जैसे ही अमृत खत्म हो जाता है, जो अमृत नहीं है वो क्या है? माता पॉइजन। जी जहर। जहर, पॉइजन। पॉइजन है। तो जो इसलिए मैदा खाने वालों के पैनक्रियाज जो होता है वो जल्दी से गिव अप करते हैं। जो ज्यादा मैदा खाते हैं उनके पेट के नीचे, जहाँ पे नाभि के नीचे पैनक्रियाज होते हैं, वो शट डाउन हो जाते हैं जल्दी से, और फिर बहुत ज्यादा मेहनत से उनको इंसुलिन शूट करना पड़ता है। फिर बहुत ज्यादा बार बार इंसुलिन शूट करने की कोशिश करते करते इंसुलिन शूट करना बंद ही कर देते हैं। फिर डायबिटीज हो जाता है, फिर बाहर से इंजेक्शन ले लेके इंसुलिन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जिसमें प्राणवायु नहीं है वैसा वाला अमृतमय खाना नहीं खा रहे हो। तो अमृतमय चंद्र देवता बनाता है खाने को। कैसे? प्लांट्स में लाइफ एयर डाल देंगे, अनाज में लाइफ एयर डाल देंगे। आप पकाओ, आप मिट्टी के बर्तन में पकाओ, गैस पे पकाओ, उसमें इंसान की लाइफ एयर जाएगी। लेकिन मशीन में द मोमेंट, इसलिए महाराज कहते थे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव कहते थे महाराज। क्रो मतलब कौवे का कौवे के वेव्स है उसमें। कौवा कैसे काला पड़ जाता है, वैसे उसके अंदर के 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस हाइट पे, इस मतलब इस टेम्परेचर पे तो आज तक कढ़ाई का टेम्परेचर कभी गया नहीं है, पतीले का टेम्परेचर नहीं गया। तो उसके अंदर इतना खतरनाक टेम्परेचर होता है कि वो तो मतलब किसी भी चीज को क्रो बना दे, काला कौवा बना दे, इतनी पावर होती है। सड़ जाता है, सड़ जाता है बेसिकली। तो माइक्रोवेव का खाना नहीं खाना चाहिए महाराज कहते थे, क्योंकि उसके अंदर से जो भी खाओगे ना, उसके अंदर प्राणवायु नष्ट हो जाएगी। तो वो आपके शरीर का नुकसान ही करेगी, कभी अच्छा नहीं करेगी। हालांकि बहुत जल्दी जल्दी पनीर बन जाता है, सब गरम गरम हो जाता है, अच्छा लगता है। फॉरेन में तो किसी की दुकान ही नहीं चलती बिना माइक्रोवेव की। मैंने तो भक्तों को भी देखा है फॉरेन में, मतलब वहां के टेम्पल्स में भी उन लोगों ने माइक्रोवेव रखे हुए हैं। तो मे बी देर इज नो नॉलेज, बट अवॉइड करना चाहिए। कहीं पे भी आप देखोगे, आपको गिफ्ट शॉप में, इस्कॉन में भी, कहीं पे भी अगर ऐसे दिखता है कि माइक्रोवेव से गर्म करके कुछ दे रहे हैं, तो अवॉइड करो खाना। क्योंकि डेफिनेटली भागवतम डजंट एडवाइस इट। वो तो किया इसलिए जाता है टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से। अब जैसे लोग मरा हुआ चूहा खाने लगे थे, तो उनको रोकने के लिए बुद्धा आ गए, आए या नहीं आए? और लोग जब सगे भाई बहनों से शादी करने लगे थे तो पैगंबर आए। फिर उसके बाद लोग जब कैनिबल्स बने थे तो जीसस आए और उन्होंने लोगों को मारने से रोका। तो होता क्या है कि टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से लोग थोड़ा सा ट्वीक कर लेते हैं अपने मेथड्स को। वैसे अभी कलयुग में थोड़ा सा माइक्रोवेव डालकर, फ्रिज डालकर, ऐसे जो गोविंदाज है कहीं कहीं पे ऐसा दे देते हैं। लेकिन भागवतम स्टूडेंट विल ऑलवेज नो कि चंद्र देवता का उसमें लाइफ एयर नहीं है, अमृतमय है नहीं। तो मैं अवॉइड करूंगा। और भागवतम स्टूडेंट छोड़ो, जिस इंसान को डायबिटीज है ना, वो भी नहीं खाएगा माइक्रोवेव का खाना। जिस इंसान को बहुत ज्यादा डाइजेशन इश्यूज है, उसके इंटेस्टाइन ही वर्क नहीं कर रही है, वो भी नहीं खाएगा माइक्रो। उसको तो डॉक्टर ने ही मना किया है कि जी आप बेकरी का फूड छोड़ दो, आप प्रोसेस्ड फूड छोड़ दो, आप नॉनवेज छोड़ दो। वो सब कुछ छोड़ के वो फ्रेश फूड ही खाने की कोशिश करेगा। तो आइदर डॉक्टर ठीक करेगा, या हम भागवतम की सुन के पहले से ही हम अलर्ट हो जाए। हमारे हाथ में है कि बीमार पड़ के सीखना है, बॉडी को डैमेज करने के बाद जागना है, या फिर बॉडी डैमेज होने से पहले जागना है। ये हमने डिसाइड करना है। और उसके लिए बहुत बड़ा कारण है हमारे पास, अमृतमय चंद्र देवता जो है वो अमृत बरसा रहे हैं हर एक पौधे में, अमृत डाल रहे हैं हर सब्जी में,
हर दाल में ग्रेन्स है, पल्सेस है, सारे जितने भी हमारे नेचुरल फूड है उसमें वो अमृत डाल रहे हैं। अब वो अमृत से हमारा पोषण अच्छा होगा। लेकिन हमने खुद ही वॉलेंटरीली, बस पैसे है इसलिए हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए अगर हमने खुद ही वॉलेंटरीली विष पान करने का सोचा तो शिव जी भी नहीं रोक सकते ना, हमें कोई नहीं रोक सकता फिर। ये तो सेल्फ साबोटाजमेंट है। सेल्फ साबोटाजमेंट मतलब आई वांट टू डिस्ट्रॉय माय बॉडी एंड आई एम ओके विद डिस्ट्रॉइंग माय बॉडी। अब जो खुद का ही बुरा करना चाहता है उसका भला कौन कर सकता है? रत्नाकर डाकू, उसने भी तो कभी खुद का बुरा नहीं करना चाहा, उसने खुद का भला करने के लिए राम राम बोलना शुरू किया। सो जो इंसान खुद का भला करना चाहता है उसको आप वो उसको कहीं से भी गुरु भगवान भेजेंगे। लेकिन जो खुद का बुरा करना चाहता है उसको गुरु भेजकर भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही डिसीजन लिया है कि मैं अपने बॉडी को मैं प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लूंगा, मैं क्यूरेटिव मेजर लूंगा। प्रिकॉशनरी मेजर होता है खुद ही अच्छे से अमृतमय अन्न को ग्रहण करो और हेल्दी रहो। क्यूरेटिव मेजर हो गया कि विष पान करो जिसमें अमृत नहीं है, और बीमार पड़ो, हॉस्पिटल के चक्कर काटो, एडमिट हो जाओ, और 10-10 15-15 गोलियां खाओ, और फिर जबरदस्ती डॉक्टर ने बोला है इसलिए शट डाउन करो इंद्रिय तृप्ति। तो दोनों में से आपको कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। अभी नहीं लगाओगे तो 10-15 साल बाद फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाना तो पड़ेगा। सो मून के हाँ, पास बहुत पावर होती है और सर्वमय कहा जाता है क्योंकि वो वेलबींग, पूरा वेलबींग देखता है। एक राजा होता है ना, राजा कभी प्रजा की कोई एक सिर्फ स्पेसिफिक चीज अच्छी नहीं करता। राजा ये नहीं करेगा कि सबको अन्न मिले लेकिन कपड़े ना मिले, सबको कपड़े मिले लेकिन घर ना मिले, सबको घर मिले लेकिन अन्न ना मिले। नहीं, राजा तो ओवरऑल, अच्छा सबको रोटी कपड़ा मकान मिले लेकिन भगवान ना मिले, ऐसा नहीं होता। राजा जो होता है ना वो ओवरऑल वेलबींग देखकर चलता है। ब्राह्मणों का भी बहुत टेक केयर करेगा ताकि ब्राह्मण समाज का टेक केयर कर पाए। बहुत बड़ा राजा की जिम्मेदारी होती है वो ब्राह्मण उठा लेता है जिम्मेदारी, कि राजा सबको एक एक मिलकर महाराज गया की तरह सबको मन मन को संतुलित नहीं रख सकता। लेकिन राजा सबका मन संतुलित रखना है तो ब्राह्मणों को भेजेगा कि आप जाओ, इस गांव का जो पंडित है ये पंडित सबके घर में जाकर गीता का पठन करेगा और सबके घर में शांति बना के रखेगा। तो ऐसे पंडित अपॉइंटेड रहेंगे हर गांव के लिए, और इस तरीके से राजा शांति बना के रखेगा। तो राजा सबके मन को भी शांत रख रहा है और आत्मा को भी थोड़ा बहुत फूड खिला रहा है। तो राजा का कर्तव्य क्या होता है? ओवरऑल बैलेंस्ड वेलबींग देखना सबका। स्पिरिचुअल वेलबींग हो रहा है क्या, मेंटल वेलबींग हो रहा है क्या, इमोशनली सब बैलेंस्ड है क्या, फिजिकली सब हेल्दी है क्या। तो ये सारी चीजें राजा देखता है। तो मून इज द किंग ऑफ द भूमंडल। तो मून अगर किंग है भूमंडल का तो वो डेफिनेटली सारी चीजें, इसलिए उनको सर्वमय कहा जाता है। सर्वमय होने से होता क्या है? अगर मून गॉड डिवोटी निकले कृष्णा के, वो तो होते ही होते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं, विदाउट डिवोटी यू कैन नॉट गेट प्रमोशन ऑल्सो। बट अभी अगर प्रैक्टिकली ही इज फॉलोइंग डिवोशन, पहले डिवोटी थे इसलिए मून गॉड बने, लेकिन साथ साथ रजोगुणी भी थे तो एम्बिशन भी थी इसलिए मून गॉड बने। अब क्या वो इस जन्म में मून गॉड रजोगुण से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं? इज ही वर्किंग हार्ड बाय टेकिंग हरि नाम? हो सकता है कर रहे हैं। सबका केयर करते करते उनके अंदर आ भी गया होगा कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, मैं इन सब की सेवा करके कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। अगर मून देवता के अंदर आ गया होगा तो वो सेम डिवोशन वो सारी जीवात्माओं में नेचुरली ट्रांसफर करेंगे। अगर उनके अंदर आ गया होगा कि मैं कर रहा हूँ सबका, ओह मुझे जागना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, करना है जाप लेकिन हाँ देखता हूँ बाद में देखता हूँ, अभी टाइम नहीं है, पहले ये काम खत्म कर लेता हूँ, पहले वो काम खत्म कर लेता हूँ, अभी इस राशि के ऊपर घूमना है, अब उस राशि के ऊपर घूमना है, अब ये देखना है वो देखना है, इसने मेरा यज्ञ किया, वो ये मुझे प्रे कर रहा है, वो मुझे प्रे कर रहा है, इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, इसका थोड़ा भला कर देते हैं। अरे वो कितना खुश है, देखो हैप्पी हो गया, थैंक यू मून गॉड बोल रहा है। अरे वाह, चलो अभी मुझे बड़ी इंद्रिय तृप्ति हुई सुनकर उससे, इसके मुख से थैंक यू। सो अगर वैसे वाला होगा मून गॉड का तो डिवोशन आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट इन एनी विच केस वो कोशिश तो करेंगे सबका सर्वमय होकर हेल्प करने की। ठीक है। सो डिपेंड करता है कि मून गॉड की उपाधि पे बैठा कौन है और उसके वो कितने हद तक भक्ति में ओतप्रोत है।
कितने हद तक एब्जॉर्ब्ड है, जित उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। जो भी मून गॉड की वर्शिप कर रहा है, चंद्र देवता की वर्शिप कर रहा है, उसके अंदर फास्ट भक्ति आएगी। आएगी या नहीं आएगी भक्ति, वो भी डाउटफुल है, लेकिन आ भी सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगी। टनल से जाने के बाद ही लाइट दिखती है, तो हो सकता है आ भी जाए। So, the sun and the moon are certainly the most important planets of the universe. Long before modern science discovered other planets in our solar system, they were known to the scholars. तो हमारे साइंटिस्ट से पहले सबको पता था कि ये सन और मून मेन प्लैनेट्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम के। Now, about the stars, shared the same knowledge. तो about the stars that moon traverses is planet Venus. अभी मून जो होता है उसके जहां से मून घूम रहा है उसके ऊपर कौन है? कौन है ऊपर? वीनस है। तो प्लैनेट वीनस है ऊपर, सेड सुखदेव गोस्वामी जी। इट मूव्स एट द सन्स प्लेस इन वैरिंग स्पीड्स। वीनस को हिंदी में क्या कहेंगे, पता है? शुक्र। वीनस, शुक्र। शुक्र क्या? शुक्र। हाँ। हाँ। तो चंद्र देवता के ऊपर शुक्र है। तो शुक्र है ऊपर बहुत डिस्टेंस पे, वो तो और भी दूर है, तो वो छोटा भी दिखता है। तो उसका स्पीड अलग है, वो सूर्य भगवान के स्पीड के जितना भी नहीं घूमता, चंद्र देवता के स्पीड से भी नहीं घूमता वीनस। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो वेरिंग स्पीड से घूमता है, कभी फास्ट घूमता है तो कभी स्लो घूमता है। तो अकॉर्डिंग टू लर्नेड एस्ट्रोलॉजर्स सारे ही प्लैनेट्स अर्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जितने भी पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये वैदिक सिस्टम लिखा, ये सारा भूमंडल का, वो लोग कहते हैं कि हर प्लैनेट का इफेक्ट अर्थ पे होता है। इसीलिए भारतवर्ष में पापों का भी रिजल्ट मिलता है और पुण्य का भी रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हर प्लैनेट को इंटरेस्ट है अर्थ, भारतवर्ष में हर प्लैनेट को इंटरेस्ट है। दे अफेक्ट द अर्थ, दैट एवरीबडी शुड गेट रिजल्ट्स। पाप किए तो उसके भी रिजल्ट्स मिल जाओ, खत्म करो जल्दी जल्दी, कोटा खत्म करो। पृथ्वी पे ही पापों के भी कोटा खत्म करो, पाप पुण्य का भी कोटा खत्म करो, और जल्दी जल्दी गुरु करो और वैकुंठ चले जाओ। तो ये सारे प्लैनेट्स का ओवरऑल इंटेंशन यही होता है कि पाप हो चाहे पुण्य हो, इनको हम रिजल्ट्स दे देते हैं फटाक फटाक से, इनका कोटा खत्म कर लेते हैं। एक बार इनका कोटा खत्म, इट इज लाइक बच्चे ने योगा में बहुत अच्छा कर लिया, जल्दी जल्दी ट्रॉफी दे दो ताकि बच्चा फ्री हो जाए और एग्जाम की पढ़ाई करने लग जाए। बच्चे ने सिंगिंग में फर्स्ट आ गया, जल्दी जल्दी इसका भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ट्रॉफी दे दो ताकि ये फ्री हो जाए और पढ़ाई करने लग जाए। अच्छा, ये बच्चे ने किसी और बच्चे को मारा, जल्दी जल्दी पनिश करके साइड करो, 8 दिन के लिए सस्पेंड करो, वापस लाओ इसको ताकि ये पढ़ाई करने लग जाए। इट इज जस्ट फिनिशिंग द टास्क। उनको बस जल्दी जल्दी भारतवर्ष की जीवात्माओं को प्रमोशन देना है, ताकि वो दुखी होके भी सरेंडर करे गुरु को, या खुश होके सरेंडर करे, कैसे भी करे, लेकिन करे तो सही, करे, हरिनाम ले और चले जाए वैकुंठ। तो उनको ऐसा लगता है कि हम तो नहीं जा पा रहे अभी, लेकिन हम इनको भेज सकते हैं ऐसे करके। तो लेट अस जस्ट फिनिश दिस टास्क। तो इसलिए हर प्लैनेट क्या करता है पृथ्वी पे अपना इन्फ्लुएंस डाल के चला जाता है। उनके लिए इट इज दैट दे आर डूइंग द मोस्ट पायस डीड अकॉर्डिंग टू देम। उनके लिए ये पुण्य है। अगर वो डिवोटी होंगे, उनके अंदर डिवोशन होगा, तो उनके लिए भक्ति है। किसी को गलती की सजा देना भी उनके लिए भक्ति है। जैसे बच्चा अगर गलत करता है, माँ ने बोला बच्चे को कि सुनो, गैस को हाथ मत लगाना, और बच्चे ने फिर भी गैस को हाथ लगाया और उसका उंगली जल गया, तो माँ ने आके तो पहले तो 2 चौपट लगाने हैं, उसको बताया था नहीं लगाना हाथ, फिर भी लगाया। फिर पानी के नीचे 15 मिनट पकड़ेगी, फिर उसके ऊपर सोफ्रामाइसिन लगाएगी, फिर ठीक करेगी, ठीक बाद में करेगी, लेकिन सबसे पहले चपेट लगाएगी कि बताया था नहीं हाथ लगाना, कैची को नहीं हाथ लगाना, गैस को, सुनता नहीं है तू। सो सेम देवता लोग करते हैं। तो कभी कभी ये भक्ति है कि कृष्णा की जीवात्मा का मैंने टेक केयर करना है, कृष्णा क्या सोचेंगे अगर मैंने इनको अच्छे अपब्रिंगिंग नहीं दी तो वैसे मदर क्या सोचेगी, कृष्णा क्या सोचेंगे, मेरे पास ये आत्माएं भेजी है, और इन आत्माओं को मैं अगर वैकुंठ जाने के लायक भी नहीं बना पाई तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कृष्णा को। वैसे सारे प्लैनेट सोचते हैं कि हम क्या मुंह दिखाएंगे भगवान को, अगर भारतवर्ष वासियों को हम वैकुंठ नहीं भेज पाए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो ये लोग बड़े जिम्मेदारी से पाप कर्मों की भी सजा दे देते हैं, आपको सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मतलब कभी भाग्य अभाग्य, भाग्य अभाग्य, कोई कोई प्लैनेट्स तो प्रॉपर अभाग्य ही ब्लेस करने के लिए आ जाते हैं, तो वो भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। जैसे अर्जुन के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, तो वारणावत हुआ, पत्नी का डिसरोबिंग हुआ, तो अज्ञातवास हुआ, तो ये काले बादल थे, बट दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
उसी समय पे भक्ति बहुत मजबूत हुई थी और नेचर भी बड़ा एंजॉय किया था उन लोगों ने। So, about the Venus is, according to learned scholars, Venus influences the Earth and all the planets influence Earth. So, Venus, अभी आपको ये पता तो चल गया सारे planets को Earth पे इंटरेस्ट क्यों है, इंटरेस्ट क्यों है पता चल गया, उनको भला करना है हमें और कुछ नहीं करना उनको। सो Venus' presence causes rainfall and is therefore considered favorable for, अभी देखो शुक्र जो तारा है, शुक्र तारा क्या करता है, सबके ऊपर रेनफॉल की जिम्मेदारी ले लेता है। तो वो रेनफॉल की सारी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और पृथ्वी पे हर जगह रेनफॉल क्रिएट करता है जिससे कि लाइफ बनी रहे। तो ये इन्फ्लुएंस करता है, वीनस का काम है। फिर अबव मर्क्यूरी, अबव वीनस इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हिंदी में क्या कहेंगे? मरकरी होता है मात्रा थोड़ी पूछिए आपको, हाँ पारा, पता नहीं, ठीक है, मर्क्यूरी को मर्क्यूरी बोल देते हैं हम, है ना। तो वीनस के ऊपर होता है मर्क्यूरी, जो वीनस की तरह ही मूव करता है, जिस तरीके से वीनस मूव करेगा वैसे ही मर्क्यूरी मूव करेगा। इट इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर इनहेबिटेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, बट इफ इट डजंट मूव अलोंग विद सन इट कॉजेस साइक्लोन्स, इरेगुलर रेनफॉल एंड ड्रॉट। हे भगवान, तो वीनस तो वैसे तो बड़ा अच्छा होता है, अगर सूर्य भगवान के साथ ही घूमता रहा तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है, और मून गॉड के साथ भी घूमता रहा तो ब्लेसिंग है, अलाइंड रहेगा ना सन और मून के साथ तो ब्लेसिंग है, स्पीड अगर कैचअप कर पाया तो। अब मान लो मर्क्यूरी को हो गया वायरल है बीमार पड़ गया, छींके आ रही है उसको, छींके आ रही है, उसका गला खराब हो गया और उसको बुखार आ गया बीच बीच में, उसका स्पीड कम हो गया, बीमार पड़ा, करे क्या, टेक केयर नहीं किया होगा, हो सकता है ज्यादा खाना खा लिया हो, किसी पार्टी में किसी यज्ञ में गया ज्यादा खा लिया तो इनडाइजेशन हुआ, फूड पॉइजनिंग हुआ। अग्निदेव तो होता ही होता है, ये भी खा सकता है, ऐसा नहीं। तो अगर इसकी प्रीडोमिनेटिंग डीटी ने गलत सलत खा लिया और बीमार पड़ गया, इसका स्पीड कम ज्यादा हो गया, वो सन की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाया, तो क्या होगा, साइक्लोन्स होंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आंधी तूफान होगा, आंधी तूफान होगा, और वो पार्ट अर्थ का जो है वो पूरा उद्ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर रेनफॉल्स इरेगुलर होंगे और बहुत ज्यादा ड्रॉट्स होंगे। ड्रॉट मतलब सूखा सूखा पड़ेगा, आपने सुना है ना, केनिया में बहुत सूखा, नाइजीरिया में सूखा पड़ा था, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में भी पड़े थे, लेकिन इंडिया में कम ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पे यज्ञ बड़े चलते हैं। उस कंट्री में बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक पड़ा था, 13 साल तक बारिश नहीं हुई थी, 13 साल इज वेरी लंबा टेन्योर। तो जब ये मर्क्यूरी कोप अप नहीं कर पा रहा है अपना स्पीड घूमने का, तो फिर सूखा पड़ जाता है। शुक्र, शुक्र का भी स्पीड चेंज हो जाता है, क्योंकि शुक्र देखो, सबसे पहले तो सूरज है, सूरज के ऊपर चांद आया, चांद के ऊपर वीनस आया, और वीनस के ऊपर कौन आया, ये हमारा मर्क्यूरी आया। अब मर्क्यूरी ने अपना स्पीड चेंज किया तो वीनस को भी अपना स्पीड चेंज करना पड़ेगा, वीनस ने अपना स्पीड चेंज किया तो बारिश तो गैप गैप से ही आएगी, लंबे गैप से आएगी, और बारिश कहीं कहीं आएगी, वीनस रुक ही जाएगा जब तक शुक्र, जब तक ऊपर से मर्क्यूरी कैचअप नहीं करता। आप वो खेलते हो ना, कौन सा गेम होता है, बैटन, बैटन हाथ में देने वाला, रीले, रीले, रीले स्पोर्ट होता है। तो वहां पे एक प्लेयर, एक रनर जो होता है वो रुका हुआ होता है, पीछे से दौड़ के आएगा तो वो रीले ऐसे बैटन लेगा और फिर वो आगे दौड़ेगा। तो वैसे वीनस रुक जाता है एक जगह पे कि अरे मर्क्यूरी क्या हुआ, खांसी ठीक हो गई क्या, आजा जल्दी भाग, कितना स्पीड, धो धीरे, जल्दी आजा मर्क्यूरी, क्या कर रहा है। मर्क्यूरी, आता हूँ आता हूँ, ओह ओह, आता हूँ, रुको जरा, हाँ बहुत ज्यादा कफ हो गया है, आता हूँ, धीरे धीरे आएगा। वीनस रुक गया तो बारिश रुक गई, आई बात समझ में। फिर मर्क्यूरी ने अगर बहुत ज्यादा चीख मारी जोर से तो साइक्लोन आ गया सो मर्क्यूरी की बहुत ज्यादा वेलबींग पे डिपेंड करता है। मर्क्यूरी अगर सन और मून ने तो किसी के लिए नहीं रुकना, इसलिए वो मेजर प्लैनेट्स कहा जाते हैं, वो किसी के लिए रुकते नहीं है, इसलिए काल चक्र, काल चक्र इन दोनों के हाथ में दे रखा है। अब समझ में आया काल चक्र किसी के लिए रुकता क्यों नहीं। अभी हमारे 8:30 बज रहे हैं, हम रोक सकते हैं 8:31 होने से, क्या हम बोल सकते हैं कृष्णा प्लीज 8:30 पे घड़ी रोको, हमें और भागवतम सुनना है, नहीं बोल सकते ना, रुकते ही नहीं, दे डोंट वेट ओनली, दैट्स व्हाई दे आर वेरी पावरफुल एंड दे आर कंसिडर्ड एज प्रोमिनेंट प्लैनेट्स। लेकिन वीनस, मर्क्यूरी, ये सारे रुक जाते हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए उनको गॉडली पोजीशन पे नहीं रखा हुआ है, वो रुक जाते हैं।
बाकी नहीं रुकते, तो काल चक्र कभी नहीं रुकता। इसलिए कहते हैं कि वो कौन सा श्लोक है जिसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्षीणम आयु क्षणे क्षणे। बताओ बताओ कौन सा है वो श्लोक? नास्ति कर्तव्यम हरि कीर्तनम। याद करो, भूल गए? कालक्षेपो न कर्तव्य क्षीणम आयु क्षणे क्षणे यमस्य करुणा नास्ति कर्तव्यम हरि कीर्तनम। इसलिए कालक्षेपो न कर्तव्य, हमारा कर्तव्य ही नहीं है टाइम वेस्ट करना, क्योंकि सन और मून टाइम वेस्ट नहीं करते। वो लोग तो रुकते ही नहीं है, दे नेवर स्टॉप डूइंग देयर ड्यूटी। हमेशा कार्यरत रहते हैं, हमेशा कार्यरत। इसलिए आलस को जगह मत दो। Unnecessary lazing around, unnecessary gossiping, unnecessary just doing nothing at all and sitting like doing nothing, ये नहीं चाहिए। हमेशा कर्तव्यम हरि कीर्तनम, कर्तव्यम, कुछ भी कर रहे हो आप, कर्तव्य करो, कर्तव्य करते रहो, कुछ तो करते रहो, एक्टिव रहो। एंड एक्टिव रहोगे तो मून गॉड की भी ब्लेसिंग्स आएंगे, सन गॉड के ब्लेसिंग्स आएंगे। अगर बैठे ही रहे कुछ ना करे हुए, डू नथिंग वालों को क्या ही मिलेगा? देयर इज डिफरेंस इन नोइंग एंड डूइंग। नो, नोइंग इज नोइंग एंड डूइंग इज डूइंग। जानना सिर्फ जानना है, और करना करना है। जानने और करने का ब्रिज पार करना है। वो कैसे पार करना है? हरि नाम लेकर। बड़ा सिंपल तरीका है, लेकिन हरि नाम लेने के लिए कोई बैठता नहीं, माला लेता नहीं, आंखें बंद नहीं करता, जाप नहीं करता। जाप करना है तो आंखें बंद करके ही करना है। वी आर द नाउ फिफ्थ कैंटो स्टूडेंट्स। फिफ्थ कैंटो से पता चलता है आंखें बंद करके ही जाप होगा, नहीं तो नहीं होगा। आंखें खुली रहकर तो कनिष्ठ अधिकारी बने रहेंगे हम लोग। सो मर्क्यूरी जो होता है वो अगर नहीं कैचअप कर पाया तो साइक्लोन आ जाता है, रेनफॉल। अभी पता चला साइक्लोन। अच्छा, इसके पीछे और भी कारण है। हरि कीर्तन करने से अचानक से बारिश क्यों हो जाती है बताओ? हरि कीर्तन करने से होता क्या है? हाँ, सही बात है। हरि कीर्तन करने से क्या होता है कि ये लोग, भगवान खुश हो जाता है। सबसे पहले तो कृष्णा हैप्पी हो जाते हैं। कृष्णा हैप्पी हो जाते तो मर्क्यूरी की सर्दी ठीक कर लेते हैं। फिर मर्क्यूरी फटाफट भागने लग जाता है, और विनस भी भागने लग जाता है। दोनों सन और मून का स्पीड पकड़ लेते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। हेल्दी हो जाते हैं तो स्पीड पकड़ लेते हैं, और बारिश हो जाती है। तो महाराज कहते थे कि भागो। भागो, बीमार हो तो भागो। प्लैनेट्स की तरह। प्लस यू डिपेंड ऑन कृष्णा। जितना ज्यादा हेल्थ खराब होती है, हेल्थ खराब होने के बाद कृष्णा पे डिपेंड रहो। कृष्णा ने ही ठीक करना है आपको। वैसे शक्ति तो किसी में भी नहीं है ठीक करने की। आपकी प्रिकॉशनरी मेजर्स मून गॉड के पास है, सन गॉड के पास है। क्यूरेटिव मेजर्स इनके पास नहीं है। आई बात समझ में? उससे पहले आप सही सही सब कुछ कैसे चले वो उनके पास है, लेकिन क्योर करने के मेथड्स कृष्णा के पास है। सो इसलिए कंटिन्यूअसली हरि नाम लेते चलो। हरि नाम लोगे तो कभी सूखा नहीं पड़ेगा, ड्रॉट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। प्लैनेट्स का कभी शैडो नहीं गिरेगी, प्लैनेट्स की हमेशा लाइट ही बनी रहेगी। अब समझ में आया? जब कृष्णा जन्मे थे तो पूरी पृथ्वी ग्रीन ग्रीन क्यों हो गई थी, पूरी पृथ्वी सज क्यों गई थी? द मोमेंट कृष्णा अपीयर्स, सारे ग्रह अलाइन हो जाते हैं सौभाग्य बांटने के लिए। वैसे ही हरि नाम, जैसे हरि बोलते हो, हरि, राम, कृष्ण, ये सिर्फ इतने वर्ड्स बोलने से प्लैनेट्स अलर्ट हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, और सौभाग्य बरसा देते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हरि नाम क्वांटिटी में ले सकते हो, वो ब्रिज गैप करना है। नोइंग इज नोइंग, डूइंग इज डूइंग। बीच में हरि नाम, हरि नाम करना है और डूइंग करना है, रादर देन ओनली नोइंग। आगे का हम जुपिटर और मार्स का कल देखते हैं, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।